फिर नगर कारवां रहते हुए जब संघ के प्रशिक्षण हुए, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष जिसको ओटीसी बोलते हैं, और वहाँ जब गया और देखा कि इस देश के अंदर सामाजिक राजनीतिक के साथ साथ धर्म के साथ साथ संस्कृति की भी चिंता करने का इतना बड़ा काम चल रहा है, और उसमें बहुत किंचित मात्र के लोग हैं जो इस राष्ट्र की संस्कृति को, इस देश के उच्च शिखर पे ले जाने के लिए, इस भारत की रक्षा और सुरक्षा के लिए लोगों की ज़रूरत है। तो मैंने भी वहाँ पर उस समय परम पूजनीय कुपसी सुदर्शन सीतारमैया सुदर्शन जी हमारे सरसंचालक जी थे, तो उस समय हमने भी पर्ची में लिखा कि 2 साल का समय मैं भी राष्ट्र के उत्थान के लिए दूंगा। तो उस समय हमने 2 साल का समय दिया। माँ ताली नहीं बजाना है, आपको सिर्फ सुनना है। आज थोड़ा सा बताने की इच्छा है, तो हमने भी वहाँ पर 2 साल का समय दिया, और 2 साल का समय देने के बाद जब हम रम गए, काम करते चले गए, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा तो कोई काम नहीं होता है, क्योंकि आते हैं बहुत दुनिया में, सब मर के जाते हैं, और नाम हमारे उनका जो कुछ करके जाते हैं। तो ऐसा कुछ करने का जज्बा और जुनून था, तो वो 2 साल की जगह में 7 साल तक संघ में प्रचारक की भूमिका निभाते हुए कार्य किया। 2 से 9 तक जब प्रचारक रहा, तो प्रचारक से फिर मुक्त होने के बाद मुझे लगा कि अपने समाज का भी बहुत बड़ा एक वर्ग है, इस देश के अंदर रहता है, उसके बीच में भी हमको काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो उसके बाद मुक्त होने के बाद मैंने भोपाल में आया, और भोपाल में आने के बाद मेरे पास वाकई में उस समय कुछ नहीं था, लेकिन व्यवहार था, पिताजी का आशीर्वाद था, समाज का आशीर्वाद था, लोगों का साथ था। तो धीरे धीरे कार्य की शुरुआत करी। जब शुरुआत करी तो बाबूलाल भानपुर जी स्वर्गीय हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार हमारे बीच में है। वो हमारे पिताजी के बहुत ही खास मित्र थे, दोस्त थे, और उस समय उनके पास में पिछड़ा वर्ग आयोग करके ऐसा एक कैबिनेट का दर्जा था। और उस समय एक घटना हुई थी भोपाल में, और उस घटना में उनकी लाल बत्ती में आग लगा दी गई थी। मंडी शिफ्टिंग वाला एक विषय था कि मंडी नवबहार मंडी जो है वो वहाँ पर करोद साइड जा रही थी, और उसी बीच में वो गए थे। जब आग लग गई थी उनकी लाल बत्ती में, तो वहाँ पर जब पथराव भी हुआ था, तो मैं हॉस्पिटल में मिलने गया। जब मैं उस समय छात्रावास चलाता था, तो मैं जब मिलने गया, सुभाष नगर में मेरा निवास स्थान बनाया था, तो वहाँ जब गया तो मेरे पास में एक कार्ड था। मेरे को उस समय मैंने पहली बार जीवन में एक कार्ड छपवाया था, उस पर लिखा था साईं अंश हॉस्टल, रहने एवं खाने की सुविधा, 2500 रुपये महीना, और खाना पीना रहना, ऐसा वो कार्ड था। तो मैं कार्ड भीड़ में दिया आया, मतलब उत्साह देखिए मेरे अंदर, और उसमें जबकि खून निकल रहा है उनको, और पूरी पब्लिक जा रही है, मैं बोल रहा हूँ बाबूजी मैं हीरा उस्ताद जी का लड़का हूँ, और ये मेरा कार्ड करके। और लेकिन ये देखिए बाबूजी की स्मरण शक्ति कि उस कार्ड को जैसे भी रखा, जो भी रखा, 1 महीने बाद उनका मेरे पास फ़ोन आया कि तुम भगत सिंह कुशवाहा जी बोल रहे हैं। उनका हाँ बाबूजी मैं ही बोल रहा हूँ। आप कौन? तो मैंने बोला मैं बाबूलाल भानपुर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो अपना कार्ड भी इन्होंने इतना संभाल के रखा, कितने चिंताजनक लोग हैं समाज के अपने। और फिर उन्होंने मुझे बुलाया, और बुलाने के बाद फिर मेरे को सारे कार्यक्रमों, समाज के कार्यक्रमों में ले जाना चालू किया। तो उस समय मैंने थोड़ा प्रयास करा था, मान लीजिए एक 800 गाड़ी खरीदी थी, 25,000 रुपये गाड़ी खरीदी थी, और उस समय वो गैस किट लगता था। तो जब गैस किट लगवाया तो फिर मेरे को इतनी खुशी होती थी कि भैया देखो 1 टंकी गैस की में अपनी गाड़ी 300 किलोमीटर चल रही, तो 1 रुपये किलोमीटर पड़ रही। तो उस समय मैं उस प्रकार से काम किया। तो बाबूजी ने कहा कि इंदौर में अपनी समाज का कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम में अपनों को चलना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो भाई कैबिनेट मंत्री इस तरह के व्यक्ति ने अपने से समाज में ले जाने के लिए बोला है। तो मैंने कहा ठीक है बाबूजी, पर उन्होंने कहा कि भाई अपनी गाड़ी तो चल गई, तो अपने पास तो सरकारी गाड़ी नहीं है अभी, और बाद में मिलेगी, तो आपके पास गाड़ी है? मैंने हाँ बाबूजी है। तो मेरे लिए तो उस समय की जो 800 थी वो इस समय की ऑडी और मर्सिडीज से कम नहीं थी, क्योंकि मैंने पहली बार गाड़ी ली थी वो। तो मेरे बड़ी खुशी थी, और उसी गाड़ी से मैं टिफिन धोता था, और उसी गाड़ी से जो है मैं सब्जी लाता था। जब बाबूजी ने कहा कि कल अपने को चलना है, तो मैंने वहाँ पर आधा किलो कास्टिक सोडा खरीद के लाया, और उसके बाद में इतने उत्साह के साथ मैंने उस गाड़ी की सफाई करी कि कल बाबूजी बैठने वाले हैं इसके अंदर। और साफ सफाई करने के बाद में जब तैयार होके गया, तो उनके पास तो पहले से ही ड्राइवर था। तो उन्होंने कहा एक काम करो, अपने पास ये सरकारी ड्राइवर है, ये गाड़ी चलाएंगे, और आप इस गाड़ी में बैठो, अपन दोनों बैठ के चलेंगे। इंदौर तक गए। अब इंदौर तक जब गए तो वहाँ पर जो है बहुत बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज था। ये बात इसलिए मैंने आपको बताई